नहीं चलेगी, मोदी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दिल्ली के अंदर इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। 5 बलात्कार हो रहे हैं, हवाएं पानी जहरीली है, पेट्रोल डीजल महंगाई, कोई किसी की जिम्मेदारी नहीं है। आज वो लड़ने आ रहे हैं, धरना मास्टर आ रहे हैं केजरीवाल जी, सबसे बड़े धोखेबाज कमजोर मुख्यमंत्री। दम नहीं है कि आईजी को वापस घर भेज दे, क्या इतना दम नहीं है कि भाजपा को नाको चने चबा दे? वो कहाँ गए केजरीवाल जो अनशन पे बैठ जाते थे? वो कहाँ गए जिनके अनशन से सिस्टम दिल्ली का और देश का हिल गया था? क्योंकि अब उनको गद्दी अच्छी लगने लग गई है, वो गद्दी नहीं हिलने देना चाहते। नमस्कार, जनदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। हम इस वक्त मौजूद हैं दिल्ली जंतर मंतर पर, जहां आप कांग्रेस का प्रदर्शन देख। कांग्रेस आज जीएनसीटीडी एक्ट 1991 को लेकर अमेंडमेंट जो हुआ है उसको लेकर विरोध करिए। यानी आपको पहले जानना होगा कि जीएनसीटीडी 91 जो अमेंडमेंट है उसके धारा 344 में कहा क्या गया। उसमें यह कहा गया है कि 14 फरवरी 2018 को जब मामला राज्यपाल और दिल्ली प्रदेश सरकार की तरफ से एक विवाद हुआ था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उपराज्यपाल का अधिकार और दिल्ली सरकार के अधिकार को परिभाषित किया जाए। उसी को लेकर केंद्र सरकार ने एक अमेंडमेंट किया है जिसमें उपराज्यपाल की शक्तियों को बढ़ा दिया गया है, यानी कि दिल्ली सरकार की पावर को कम कर दिया गया है। साफ है, दिल्ली में कोई भी बिल आएगी या कोई भी मंत्रालय या मंत्री कोई भी कानून या दिल्ली सरकार कानून पास करेगी या दिल्ली के मंत्रालय से कुछ भी पास होगा वो पहले उपराज्यपाल के पास जाएगा। उपराज्यपाल के स्वीकृति के बाद ही वो कानून बन सकता है। यानी आप कहते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के अधिकारों को, क्योंकि दिल्ली को पूरा राज्य का दर्जा नहीं है, इसलिए यहाँ की सरकार को वैसे भी अधिकार नहीं थे। ज्यादातर अधिकार जो है वो केंद्र सरकार के पास या राज्यपाल के पास थे। वहीं इस बिल के बाद राज्यपाल के अधिकारों को बढ़ा दिया गया है, यानी दिल्ली के मुख्यमंत्री बगैर राज्यपाल के कुछ भी नहीं कर सकते। उसके विरोध में आज कांग्रेस पार्टी यहाँ पे प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस पार्टी के पूरे एमएलए अलका लांबा जी, जो कांग्रेस जीएनसीटी बिल को लेके आई है, जो सरकार लेके आई है, उसमें विरोध क्या है आपका? नाम देखिए, ये विवाद जानकर बीजेपी आम आदमी का से द्वारा खड़ा किया गया है। ये खेल खेला जा रहा है। मुझे बताइए ना, 2018 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सब विवाद खत्म हो गया था। 3 साल सब बढ़िया चल रहा था। क्या कारण है अचानक ये विवाद अभी खड़ा किया गया है? कारण ये है कि दिल्ली में पेट्रोल 90 पार है, सिलेंडर 900 के करीब पहुंच रहा है, दिल्ली की हवाएं जहरीली है, पानी यमुना प्रदूषित हो चुका है, लोग महंगाई बेरोजगारी से त्रस्त हैं। कोरोना महामारी से दिल्ली बाहर नहीं निकली, 12,000 से ऊपर लोगों की जान चली गई। इन सभी नाकामियों से ध्यान भटकाने के लिए शांत पड़ी दिल्ली 2018 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सब कुछ ठीक चल रहा था, विवाद खड़ा किया गया है। अरविंद केजरीवाल की सहमति, मौन सहमति बनी रही। जब 3 फरवरी को नोट आया, पूछना चाहते हैं 15 मार्च को लोकसभा में लाया। 50 दिन थे केजरीवाल जी, क्यों खामोश रहे, क्यों सड़कों पर नहीं आए, क्यों राष्ट्रपति जी के पास जाकर नहीं बताया कि हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है, क्यों देश के प्रधानमंत्री गृह मंत्री से समय लेकर दिल्ली वालों की तरफ से नहीं मिले, क्यों आपने अभी तक 50 दिनों में सुप्रीम कोर्ट जाकर ये नहीं कहा सुप्रीम कोर्ट को कि आपने जो 2018 में 3 साल पहले आदेश दिया था ये उस आदेश की अवहेलना है, क्यों स्टे लेकर नहीं आए? ये सब बताता है कि ये मौन सहमति है, दोनों अधिकारों को लेकर लड़ते हैं। लेकिन जब आप इनकी जिम्मेदारियां पूछेंगे, जवाबदेही पूछेंगे, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, जिम्मेदारी जवाबदेही में भाग जाएंगे। अधिकारों के लिए दोनों को चाहिए। दिल्ली में परसों पश्चिम बिहार में 2 लड़कों को चाकू से गोदकर मार डाला, 5 बलात्कार हो रहे हैं, हवाएं पानी जहरीली है, पेट्रोल डीजल महंगाई, कोई किसी की जिम्मेदारी नहीं है। आज वो लड़ने आ रहे हैं, धरना मास्टर आ रहे हैं केजरीवाल जी, सबसे बड़े धोखेबाज कमजोर मुख्यमंत्री। कारण बता रही हूँ। आज कांग्रेस यहाँ क्यों है? क्योंकि एक भी विधायक, एक भी सांसद सदन में लोगों की आवाज उठाने के लिए आज नहीं है। इसलिए सदन नहीं है तो हमने सड़क का रास्ता लोगों की आवाज उठाने के लिए उठाया। केजरीवाल, तुम्हारे पास तो 62 विधायक है, 4 सांसद हैं, संवैधानिक पद है, और कांग्रेस चाहती तो बिल्कुल कोर्ट जा सकती है। पर यह कांग्रेस की क्या राजनीतिक पार्टी लड़ाई है? नहीं, ये सरकार की लड़ाई, और सरकार मतलब दिल्ली की लड़ाई। और सरकार को जाना चाहिए था जो 52 दिनों से खामोशी से इस पे अपनी मोहर लगाती रही। आज कांग्रेस जंतर मंतर पहुंची है, केजरीवाल बेनकाब हो रहे हैं, इसलिए वो यहाँ जंतर मंतर पर धरना देने आ रहे हैं। ये उन्हें बेनकाब करता है। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में आज आम आदमी पार्टी प्रदर्शन करी, इस बिल के विरोध में प्रदर्शन करने जा रही है। तो उत्तर प्रदेश में सभी जिलों में आज प्रदर्शन आम आदमी पार्टी करने जा रही है इस बिल के विरोध में, तो पास यहाँ के लिए गया, उत्तर प्रदेश में विरोध करने का मतलब क्या है? देखिए, वो अपना राजनीतिक प्रचार और प्रसार दूसरे राज्यों में कर रहे हैं। दिल्ली में उन्हें पता है दूसरी बार पूर्ण बहुमत मिल गया है, मोदी शाह की जोड़ी को खुश रखें, ब्लैकमेल हो रहे हैं,
हर चीज को अपना जो है मौन सहमति दिए चले जा रहे हैं, क्योंकि कुर्सी बचानी है। कुर्सी चली जाएगी कुर्सी बचाने के लिए, और बाकी राज्यों में जाकर आप अपना प्रचार और अपना राजनीतिक प्रसार कर रहे हैं, जहां पर अपना राजनीतिक भविष्य देख रहे हैं। पंजाब में इनका सुपड़ा साफ हुआ है, दिल्ली में इन्हीं ने अपनी चौहान बांग्ला वाली सीट को पूरी तरह खो दिया है, क्योंकि ये बेनकाब हो चुके हैं। आप समझ रहे हैं ये लड़ाई क्यों नहीं दिल्ली के 272 नगर निगम वार्ड में लड़ी जाए? ये तो दिल्ली के अधिकारों की लड़ाई है। यूपी में जाकर इससे क्या हासिल आप करके आएंगे? तो ये राजनीतिक प्रचार प्रसार है। केजरीवाल का जो प्रधानमंत्री का एक सपना है ना, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, वो इन्हें दिल्ली से यहाँ भटकाते हैं और फिर लौट के बुद्धू घर को आते हैं। तब पूर्ण राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया गया? बहुत अच्छा सवाल किया। 10 साल केंद्र में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी, उन 10 सालों में दिल्ली में शीला दीक्षित की सरकार थी। बिल्कुल अच्छा सवाल है। हमारे पास भी भाजपा की तरह कांग्रेस के पास अपने दम पर पूर्ण बहुमत होता, हम किसी पर निर्भर नहीं होते, ये फैसला हो चुका था। लेकिन हमारे पास यूपीए की सरकार थी, केंद्र में कांग्रेस की सरकार नहीं थी, हमारे पास पूर्ण बहुमत नहीं था। 100 से ऊपर सीटें थी, मिली जुली सरकार थी, सहमतियों से होता है काम कांग्रेस के अंदर, तानाशाही थोपने से नहीं होता। आज भी कह रही हूँ, पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग से कांग्रेस खड़ी है, भाजपा हट चुकी है। केजरीवाल का स्टैंड साफ नहीं है, वो कहीं भी डोल रहे हैं। कांग्रेस से पूछेंगे स्टैंड साफ है। भविष्य में जब भी दिल्ली और केंद्र में कांग्रेस की सरकार आएगी, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा और लोगों को इस लड़ाई से, इन विवादों से बाहर निकालेंगे। कई क्षेत्रों में पानी की समस्या बहुत ज्यादा है, इसकी वजह क्या मानती हैं? एमसीडी काम नहीं कर पाई। पानी किसके अंदर है? पानी दिल्ली जल बोर्ड के अंदर है। राघव चड्ढा उसके वाइस चेयरमैन है, ठीक है। 7 साल की सरकार 7वें साल में चली गई है। घर घर मुफ्त पीने का साफ पानी नलकों से पूछेगा। 7 साल में हालात देख लीजिए, टैंकर माफिया दोबारा हावी हो चुका है, पानी गंदा आ रहा है। यमुना का हाल देख लीजिए, 7 साल में क्या किया, कहते अगले 3 सालों में करेंगे। जो 7 साल में नहीं कर पाए, अगले 3 साल में क्या करेंगे? क्या प्लान ऑफ एक्शन है? कुछ नहीं है। ये बर्बाद करके जो शीला दीक्षित जी ने दिल्ली बनाई थी, इन्होंने बर्बाद करके उसे छोड़ दिया है। अब दिल्ली त्राहिमाम है। अच्छा है, लोग अब शीला जी के कार्यकाल को इनसे तुलना कर रहे हैं कि किस तरह से समझौते हुए। प्रश्न किया गया था। जी मैं ठीक हूँ। देखिए हमारी मांग एक ही है कि ये जो अमेंडमेंट बिल पार्लियामेंट में पास किया जा रहा है उसको वापस ले सरकार, और दिल्ली के जो मुख्यमंत्री जी हैं जिनकी भूमिका संदिग्ध है, जो अपने आप को मजबूत और बहुत ही इस तरह का अपने आप को बार बार हर बात पे धरना वाला मुख्यमंत्री कहा करते थे, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि दिल्ली के सरकारों के जो अधिकार छीने उसके लिए आपने क्यों देश के प्रधानमंत्री गृहमंत्री से सवाल नहीं पूछे? क्यों आपने जो है अपने हक को इस तरह से छीनने दिया? तो कहीं ना कहीं उनकी भी भूमिका संदिग्ध है, और आज हमारा धरना यही था। जब तक ये कानून अमेंडमेंट बिल वापस नहीं हुआ था, हम ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। और ये कहना चाहता हूँ, देश का जो लोकतंत्र है वो घट रहा है, ये हम नहीं कह रहे हैं, पूरा देश कह रहा है, विदेश में भी चर्चाएं हैं, और ये देश के लिए बहुत घातक है, बहुत खतरनाक है। पहली बार हो रहा है कि अब उनके धरने का कोई असर नहीं होता। एक 2014 और 12 भी था जब उनके धरने के असर होते थे, क्योंकि तब भाजपा के साथ रहकर धरने किए जाते थे, आरएसएस उनके पीछे थी। आज वही धरने होते हैं, लेकिन आरएसएस और भाजपा सुनती नहीं है। क्यों नहीं सुनती? क्योंकि सब तालमेल है कि कितना सुनना है, कितना नहीं सुनना है, कितनी बात माननी है, कितनी नहीं माननी है। ये दोनों दिल्ली की जनता को कमजोर कर रहे हैं। मैं एक उदाहरण देती हूँ। पुडुचेरी में हमारे मुख्यमंत्री थे नारायण स्वामी, किरण बेदी जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी हमारे मुख्यमंत्री को तंग करने में, उनसे ताकतें छीनने में, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री डरे नहीं, उनके खिलाफ लड़ते रहे, और आज भाजपा को किरण बेदी वापस बुलानी पड़ी। लेकिन आज क्या है दिल्ली के अंदर? क्या केजरीवाल में इतना भी दम नहीं है कि एलजी को वापस घर भेज दे? क्या इतना दम नहीं है कि भाजपा को ना को चने चबा दे? वो कहाँ गए केजरीवाल जो अनशन पे बैठ जाते थे? वो कहाँ गए जिनके अनशन से सिस्टम दिल्ली का और देश का हिल गया था? क्योंकि अब उनको गद्दी अच्छी लगने लग गई है, वो गद्दी नहीं हिलने देना चाहते हैं। देखिए, लोकतंत्र में एक सिस्टम होता है, सरकारें संविधान से चलती हैं, सब कुछ लिखा हुआ है। अगर उसके हिसाब से काम नहीं होगा और अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके अपनाए जाएंगे तो सरकारों को आवाज तो उठानी चाहिए। सिर्फ कांग्रेस ने आवाज उठाई, इसलिए केजरीवाल भी अब उठा रहे हैं आवाज। अगर इनके इस धरने से, अगर आज जो मंच लगा जंतर मंतर पे, इसके इस धरने से बिल वापस होगा तो मैं नतमस्तक करूंगी अरविंद केजरीवाल को। लेकिन दुख की बात यह है कि सिर्फ तमाशे के लिए किया जा रहा है, सिर्फ राजनीतिक दिखावे के लिए किया जा रहा है। लेकिन सरकार जो भी पॉलिसी बनाती है उसका विरोध होता है, क्या वजह है? देखिए, सरकार की
अहमियत में खोट है। जब सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर नहीं है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर करना चाहिए और वो सरकार करना ही नहीं चाहती। भाजपा सब कुछ अपने हाथ में रखना चाहती है, देश को बेच देना चाहती है, धीरे धीरे दिल्ली को बेच देना चाहती है। अरविंद केजरीवाल पीछे के दरवाजे से उनका साथ दे रहे हैं, वो उनके साथ बिल्कुल कंधे से कंधे मिला के चल रहे हैं कि दिल्ली बर्बाद हम मिलकर करेंगे। आज देखा अखबारों में क्या आया कि हम लोग तीसरी बार फिर से सबसे प्रदूषित शहर बन गए, तो ये बधाई की तो बात है। बेरोजगारी दिल्ली में सबसे ज्यादा बढ़ गई, ये बधाई की बात है। महिला अत्याचार बढ़ गया, ये भी बधाई की बात है। ये सब बधाई की तो बात है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और भाजपा के रहते हुए दिल्ली खत्म होती जा रही है, दिल्ली का सर्वनाश होता जा रहा है, दिल्ली जमीन की तरफ जा रही है। लोगों को खाने को नहीं, लोगों को रहने को नहीं, लोगों को अपना इलाज कराने को पैसे नहीं, लेकिन ये बधाई के पात्र है।